इकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलवामा में दहशतगर्दों और फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी पारीगाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तला। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने की फायरिंग, फौज ने किया इलाके का मुहासरा। दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला। शोपिया के रालपुरा इलाके में एसआईयू की कार्रवाई। लश्कर तैयबा के एक सरगर्म दहशतगर्द हंजला याकूब के घर पर की रेड। हंजला के घर वालों से की जा रही है इंक्वायरी। डल झील में आतिशजदगी की वारदात। कई कश्तियां जलकर हुई खाकिस्तर। कम से कम निस्फ दर्जन हाउस बोट्स को पहुंचा नुकसान। फायर सर्विस अमले ने पाया आग पर काबू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का बिजबिहाड़ा में कन्वेंशन। गुलाम नबी आजाद ने की कन्वेंशन में शिरकत। साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के मजार में दाखिल नहीं हो पाए आजाद। कहा कब्रिस्तान को मकामी पीडीपी कायदीन ने लगा रखे हैं ताले। पीडीपी के साबिक रहनुमा मुफ्ती सरूरी ने डीपीएपी में की शमूलियत इख्तियार। महबूबा मुफ्ती ने की बीजेपी पर तनकीद। वज़ीर दाखिला के बयान पर किया रद्द-ए-अमल जाहिर। हालात अगर ठीक हैं क्यों कम नहीं की जा रही है फौज। लोगों में है अभी भी डर का माहौल। महाराजा हरि सिंह के बहू डॉक्टर रितु सिंह का बयान। का मुश्किलात में है पीओजेके की खवातीन की जिंदगी। काबिल रहम हालात में जिंदगी गुजारने पर है मजबूर। सियाहती मकाम तोसा मैदान और सिताहारन में हुई ताजा बर्फबारी। सयाहों ने किया तोसा मैदान का रुख। खस्ता हाल सड़क से आवाम और सयाहों को मुश्किलात दरपेश। सियाहती मकाम के राब्ता सड़क को जल्द ठीक करने की अपील। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम हुआ खुशगवार। दर्जा हरारत में आई गिरावट। आवाम ने मौसम सरमा के मलबूसात का इस्तेमाल किया शुरू। शाहराह पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त पड़ी धीमी। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने के ट्रैफिक पुलिस ने की अपील। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरास में तकरीब मुनक्किद। 9 मुंतखब काउंसलर को पेश की गई मुबारकबाद। स्टूडेंट एड स्कॉलरशिप कमेटी की कन्वीनर ने की शिरकत। मुस्तहक तलबा में तकसीम की गई माली इमदाद। गुलमर्ग में बढ़ रही है सयाहों की तादाद। प्री वेडिंग शूटिंग के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं सयाह। कश्मीर के सयाहती मकामात बन रहे हैं प्री वेडिंग शूटिंग के लिए पसंदीदा मकाम। शोपिया के रावलपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा एसआईओ की टीम ने लश्कर तैयबा के एक सरगर्म दहशतगर्द हंजला याकूब के घर पर छापा मारा। एसआईओ की टीम की जानिब से हंजला याकूब के घर वालों से पूछताछ की जा रही है। शोपियान के रावलपुरा गांव में जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा जो एसआईओ टीम जो है यहाँ पे जो एक्टिव मिलिटेंट हमजा जो कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता है उनके घर पे जो है रेड डाली गई है। फिलहाल जो एसआईओ की टीम उनके घर के अंदर जा चुकी है, तो फिलहाल यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। हम इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस ने कार्डन किया हुआ है। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे फिर एक बार। आप यहाँ जो है जो मिलिटेंट एक्टिव मिलिटेंट है हंजला, उसका जो घर है वो यहीं पे है। फिलहाल अंदर से जो है एसआईओ की टीम जो है उनके घर वालों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और उधर पुलवामा के पारीगाम इलाके में इनकाउंटर शुरू हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पारीगाम में इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई थी। फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इसी दौरान छुपे बैठे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इनकाउंटर शुरू हुआ। मौजूद है पारीगाम पुलवामा में। तो यहाँ पर जो मेरे पीछे ये करेवा है, यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान। तो पूरे करेवा में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा जो है वो कर लिया है। तो मैं यहाँ पर अपनी नाज़रीन को बताऊँगा कि ये वही एरिया है। इसके साथ ही जो वांपोरा है, मुतसिल इलाका है, वहाँ पर जो लास्ट मंथ को जो एक लॉन लोकल की जो किलिंग की गई थी मिलिटेंट की जानिब से, तो उसके बाद ये पूरा एरिया
एरिया जो है इसमें जो इंटरनेट की जो सहूलियात है वो पहले से ही बंद है। तो आज यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, तो अभी तक जो है पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में है और जो मिलिटेंट है वो ओपन एरिया में है। जो आर्चर्स है जो कि आलमंड आर्चर्स उसी एरिया में है, तो उनको मार गिराने की जो कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पारीगाम, पुलवामा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने बिजबिहाड़ा में मुनक्कदा कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर पीडीपी के साबिक रहनुमा मुफ्ती सरूरी ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुफ्ती सरवर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के करीबी रिश्तेदारों में से हैं। गुलाम नबी आज़ाद समेत दीगर रहनुमाओं ने मुफ्ती सरवर का पार्टी में वालेहाना इस्तकबाल किया। आज़ाद ने मुफ्ती सरवर का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि मुफ्ती सरवर में माशरे के लिए काम करने का वही जज्बा है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद में था। वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने मरहूम पीडीपी सरपरस्त और साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार में दाखिल नहीं हो पाए क्योंकि इसे ताला लगा हुआ था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी कायदीन ने तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कब्रिस्तान को मकामी पीडीपी कायदीन ने ताले लगा रखे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि बीजेपी लीडरों को मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर जाने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें मुफ्ती सईद के रिश्तेदारों के साथ कब्रिस्तान में दुआ की इजाज़त नहीं है। आज़ाद ने मुफ्ती सईद मरहूम को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो मरहूम रहनुमा के करीब रहे हैं। आपने देखा था 370 खत्म हुआ अचानक, तो आपकी गूंज मैंने पार्लियामेंट के जरिए पूरी दुनिया में गूंज पड़ी। और जो लोग नहीं बोल पाए आज चिल्लाते हैं, आज कोई फायदा नहीं, वहां तो बोले नहीं, वो भी आपको मालूम। इसी तरह से एमएलए जो होता है, एमएलए की आवाज जो आवाज होनी चाहिए उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की, वो उसके जरिए उसकी जबान से, लेकिन जज्बात होने चाहिए वो लोगों के, अवाम के, देहात में रहने वाले किसानों की, मजदूरों की, बेकारों की, बेरोजगारों की, इन लोगों की, सेब वालों की, फ्रूट वालों की, अनाज पैदा करने वाले, जिन इलाकों में सूखा पड़ता उनकी आवाज उस एमएलए के जरिए असेंबली में गूंजनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में अब सियासी पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए पैसा खर्च करती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में अपना अहम किरदार अदा करना होगा। बदकिस्मती से आज पैसा आ गया, पता नहीं ये कहां पैसा आ गया। हम जब सियासत करते थे तो ये पैसे का तो सवाल ही नहीं लगता। आज हर पैसे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कराने से, कुछ तो 6-6 पार्टियां ज्वाइन करते हैं। अब ये बिजनेस भी बन गया, और खासतौर से ये बीमारी कश्मीर में ज्यादा हो गई। जम्मू में अभी ये ज्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन ये फैल जाती है। इसके वायरल छुड़क सांस जुकाम छुपयाना इनके Tim dapen hey कोशरुई क्यों ऐसी रोहित पार टिम कैसे वारान। लिहाजा इसलिए आज वोटर को भी होशियार रहना है और लीडर को भी होशियार रहना है। और चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि पुलवामा के पारीगाम में इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर पर सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे इस इनकाउंटर के बारे में मजीद जानकारी लेते हैं। बिलाल, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं पारीगाम में जहां पर यह इनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त इस इनकाउंटर को लेकर मिल पा रही है? देखिए हुरेरा, ये एनकाउंटर आज बाद दोपहर यहाँ उस इलाके में हुआ। ये मेरे इस साइड में जो करेवा है, जो कि आलमंड के ज्यादा करेवाज है, और यहाँ पर यह एनकाउंटर हुआ जो मिलिटेंटों की मौजूदगी है उसके बिना पर फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा किया। जी
रिसेंटली जो किलिंग हुई थी 30 अक्टूबर को, जो किलिंग हुई थी नॉन लोकल लेबर्स की जो किलिंग हुई थी वो इसी एरिया में हुई, जो वहां पोरा का एरिया है वो इसके एडजेसेंट एरिया है, तो उसमें एक किलिंग हुई थी। तो उसके बाद इस पूरे एरिया को सैनिटाइज भी किया गया है और इंटरनेट खिदमात यहाँ पर मुअत्तल है तब से। तो आज भी यहाँ पर इंटरनेट खिदमात जो है वो मुअत्तल है बदस्तूर। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयां हैं, जो सैनिटाइजेशन है वो बदस्तूर इस एरिया में चलता रहता है। तो आज मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस का के माबेन जो झड़प हुई वो ऑर्चर्ड्स जो है यहाँ पर उन्हीं में हुई, और जो गोलियों का तबादला हुआ वो पहले हुआ, उसके बाद पूरा जो ऑर्चर्ड एरिया है बस्ती से दूर है, ये हट के है, करेवा का एरिया है, तो इसको पूरे इलाके को फोर्सेस ने अभी मुहासरे में लिया है। जो पहले ही जो इंटरनेट खिदमात है इस इलाके में मुअत्तल कर दी गई है, जो सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मुहासरा किया और गोलियों का तबादला जो है रुक रुक के हो रहा है। जी हुरैरा। चलिए बिलाल, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और इस इनकाउंटर पर और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात बेहतर होने के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जमीनी सतह पर हालात बेहतर तब नजर आएंगे जब तक फौजी जमाव कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर हालात ठीक हैं तो डर का माहौल क्यों है। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल उन्होंने डांगरपुरा पुलवामा में पार्टी वर्करों के इजलास से भी खिताब किया। अगर हालात सुधर गए हैं तो वो नज़र आना चाहिए। वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए। पहले अगर वो टेंटों में रहते थे, अब उनके लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लोग बात नहीं कर सकते हैं, जर्नलिस्ट काम नहीं कर पाते हैं, जेल हमारे भरे हुए हैं। तो अगर हालात सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर वे इतना डर क्यों है उनको? कश्मीरियों से डरते क्यों हैं इतने? कश्मीरियों से इतना दबाव क्यों है? रोज ईडी के छापे, रोज एनआईए के छापे, क्यों लोगों को तंग करके रखा हुआ है? तो वहीं पीडीपी सदर ने इस मौके पर ईडी की जानिब से लाल सिंह की हिरासत में लेने पर कहा कि ईडी इस वक्त बीजेपी की विंग बन गई है। हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को ईडी कार्रवाई कर रही है। हिरासत में लिया है तो क्या साबित वजीर में रह। देखिए, मैं तो कोई उनकी वकालत नहीं करना चाहती, पर आजकल बीजेपी के जो ईडी है बीजेपी का की एक शाख बनी हुई है। जहां भी इनको कोई आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ, उसको ईडी के छापे पड़ते हैं। पहले वो करप्ट होता है, जब बीजेपी में शामिल हो जाता है सब ठीक ठाक होता है। ये तो इनकी पॉलिसी है, इसमें क्या कह। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के मशहूर सियाहती मकाम डल झील में सुबह सवेरे जबरदस्त आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपयों का सामान को नुकसान पहुंचा है, कई शिकारों को नुकसान पहुंचा है। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और सयाहों को भी इसमें बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग डल झील के घाट नंबर 9 के करीब सुबह तकरीबन 5:15 बजे नमूदार हुई। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। हुक्काम के मुताबिक डल झील पर लगने वाली आग के नतीजे में कम से कम निस्फ दर्जन हाउस बोट से तबाह हो गई। आग की शिद्दत के बावजूद किसी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। हाउस बोट मालिकान का कहना है कि इनके इस नुकसान की तलाफी नहीं की जा सकती। इनका कहना है कि एक हाउस बोट में करोड़ों रुपयों का खर्च होता है और सरकार की जानिब से 2 या 3 लाख रुपए की इमदाद इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। उन्होंने सरकार से मुनासिब मुआवजा फराहम करने की अपील की है। में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम डल के घाट नंबर 9 के पास खड़े हैं। आपको बता दें आज सुबह ही यहाँ एक भीषण आग लगी है, जिसके कारण यहाँ पे 5 हाउस बोट्स जो है वो जल गए और करीबन 3 रेसिडेंशियल हट्स जो हैं जो डल के अंदर बनी हुई थी वो भी जल गई, निस्त नाबूद हो गई। आप इस वक्त ये दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही दिल दहलाने वाले और हार्ट ट्रेंचिंग दृश्य हैं। वो इसलिए क्योंकि कई सालों बाद अब जाके कश्मीर में कहीं टूरिज़म का कल्चर जो है पिछले 2 साल से रिवाइव हुआ था। जो ये हाउस बोट ओनर्स हैं, जो ये हट के ओनर्स हैं, 32 साल से इंतज़ार था उनको कि कब यहाँ पे मेहमान आएंगे, अपनी मेहमान नवाजी फिर से शुरू करेंगे ये लोग। और अब जबकि यहाँ पे हालात इस वक्त बहुत हद तक सुधर चुके हैं और टूरिस्ट का फ्लो जो है आपने देखा होगा लास्ट ईयर इस साल भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा फुटफॉल। मुझे लगता है 1.5 करोड़ का इसने यहाँ पे रिनोवेशन किया था पूरा हाउस बोटों को। एक हाउस बोट नहीं, इसमें 3 वो मैं बोलता हूँ सफीना ग्रुप ने अभी क्या आपने हाउस बोट से 2-3 उन पे रिनोवेशन किया था, बहुत एसी भी लगे थे, सब कुछ लगा था, उससे बहुत पैसा उस पर खर्च किया था। तो उसको कहा वो पैसा मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, ज़्यादा से लाख रुपए। आई कैन नॉट गो मच देन 1 लाख रुपीज़। तो आई डोंट
क्योंकि जब फायर पे पॉलिसी कोई नहीं है हमारे पे कोई पॉलिसी नहीं है हाउस बोट वालों की। पॉलिसी है ही नहीं, पॉलिसी है नहीं, ना हाउस बोट कम्युनिटी के ऊपर कोई पॉलिसी है, ना कोई बजट है। आज तक मैंने नहीं देखा, अगर किसी को पता होगा तो वो मुझे बता दें, क्योंकि हमारा यूथ है, अनएम्प्लॉय है, वी डोंट हैव वन नौकरी इन जॉब कोई नहीं है हमारा गवर्नमेंट, तो हमको ऐसे ही छोड़ा गया। दे आर डूइंग देयर जॉब, सो उनको छोड़ दो, हमें ऐसे ही छोड़ा है। वी डोंट गेट, हाँ अब बिजली और पानी उसका हम देते हैं फीस। ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि आप 89 से पहले और पिछले 2 साल में आप लोगों की इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज है जो इस वक्त इकोनॉमी बूस्ट कर रही है कश्मीर की। देखिए आप क्या एडवर्टाइज कर रहे हो टूरिज्म के लिए? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हमारा ही लोगो इस्तेमाल करते हैं, और जो है जो कश्मीर का दिखाते हैं, डल लेक दिखाते हैं, हाउस बोट दिखाते हैं, हमारा लोगो यूज़ होता है, मगर उस लोगों को क्या कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? हमें कुछ मिलता है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से कुछ मिलता है? कहीं से कोई चीज़ मिलती है? हाँ, जब हम फाइट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, फाइट करके इट टेक्स लॉन्ग टाइम। हमारी जो बार बार जो मांग हमारी थी, लक्कड़ हमें दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए। अब हमको अभी रिसेंटली मिला था, कुछ बोला था आपको लक्कड़ देंगे, मगर उसको क्या है कि वो दैट वाज नॉट, हम उस लाइन में नहीं है, ठीक है ना। लक्कड़ किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, जो हमारे रिपेयर के लिए, जो हमारे हाउस बोटों को रिपेयर करने, या फायर सर्विस जो स्टेशंस है वो 5-6 जगह पे लगाने के लिए, क्योंकि ये फ्रेजाइल है, इट्स अ वेरी नाजुक प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हमें तकरीबन 5-10 जगह पे यहाँ पे होने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम डायरेक्टर टूरिज्म, डायरेक्टर फायर सर्विस को बताया था कि आप ऐसे जो पेंटून्स टाइप जो है ना, यू डोंट नीड अ सॉलिड प्लेस, यू कैन जस्ट कीप इट सम पेंटून्स इन डिफरेंट प्लेसेस। ओके, मेरे को फ़ोन आया तो मैं अपना बोट में छलांग मार के यहाँ आया, तो मेरे पीछे पीछे बोट्स भी आ रहे थे। आग बहुत कम थी, लेकिन बोट्स कम थे, पाइप्स कहाँ से लेने थे क्या, वो पहुँच ही नहीं सके। अगर ज़्यादा सहायता होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, शायद इतना। अगर बोट्स ज़्यादा होते, फिर वजह हो गई, दूसरा वजह हो गई कि अभी डीएसपी साहिबा से मैंने बात की, जो यहाँ आई थी, हमारी जो डीएसपी साहिबा है, वो ये जो लावडा डिपार्टमेंट जो पाइपें डाल रखी है, ड्रेनेज पाइप्स, तो ये अक्सर हमें ये हिलाना होता है बोट्स, जब आग नमूदार हो जाती है, कोई हादसा हो जाए तो इसको निकालना पड़ता है कि बोट्स बढ़ जाए। अगर रिहाइश जलेगी भी वो बनेगी, लेकिन ये बोट जो है, जो हमारी दुल्हन होती है, हमने सहज मुरबर के लिए इसको बिल्कुल, तो ये इसको कम से कम उस समय तो निकालना होता है कि भाई अगर करोड़ का नुकसान है, कम से कम 50 लाख तो मिलने चाहिए, लेकिन 1 लाख 2 लाख से, या हम जो टिम्बर में जो लकड़ी दी गई थी 3 साल तो हो गए, 3 साल में कोई एक्शन नहीं आया, ना किसी को दी गई है। ये पता नहीं है, जो सरकार है वो कुछ बोलती है फिर करती कुछ और है। बोलने वाले बहुत है, करने वाले कम है। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, वो कैसे क्लियर होगा, कितना वक्त लगेगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कितने एफर्ट्स लगी, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। और चलिए बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर फूड एंड ड्रग कंट्रोल की बड़ी कार्रवाई, 1500 किलो नकली पनीर बरामद। पंजाब से जम्मू और जम्मू से किश्तवाड़ भेजा जा रहा था पनीर। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट, सुबह से आसमान में घने बादल, पहाड़ों पर सुबह से हो रही हल्की बर्फबारी। बारालाचा, शिंकुला, कुंजम, जोत, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर में बारिश, मौसम में आई ठंड। सरहद पार से गोलीबारी पर न्यूज 18 के सवाल पर एमईए तर्जुमा अरिंदम बागची का बयान, ये 2 तरफा समझौते की खिलाफ वर्जी। सरहद और कौम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हैं पुरज़्म, बीएसएफ के स्पेशल डायरेक्टर। ऑपरेशन का बयान, कहा दिया जा रहा पाकिस्तान की हरकतों का जवाब। डोगरा स्वाभिमान संगठन का एहतजाज, ईडी के जरिए चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी को बताया बदले की कार्रवाई, आवाज दबाने की कोशिश। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर में डल झील में आग की बड़ी वारदात हुई है, आतिशबाजी की बड़ी वारदात हुई है। एसडीआरएफ ने 3 लाशें बरामद की हैं। जी हां, लाशों की अभी तक शिनाख्त या पहचान नहीं हो सकी है। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कम से कम निस्फ दर्जन यानी आधा दर्जन हाउस बोट्स इस वारदात में जलकर राख हो गई हैं। लेकिन जो इस वक्त बड़ी खबर मिल पा रही है वो यही है
कि एसडीआरएफ ने 3 लाशें बरामद की हैं और इन लाशों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी ईशान वानी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईशान, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही, क्योंकि डल झील में बड़ी वारदात हुई थी और इस वक्त जो खबर है कि एसडीआरएफ ने 3 डेड बॉडीज, 3 लाशें बरामद की हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो अपने सहयोगी के पास दोबारा से हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने 3 लाशें बरामद की हैं। आज सुबह सवेरे ही अचानक डल झील में आतिशजदगी की वारदात हुई थी, आग लगने की वारदात हुई थी और अब जो बड़ी खबर इस वारदात में आ रही वो ये है कि 3 लाशें बरामद की गई हैं। एसडीआरएफ ने 3 लाशें बरामद की हैं। कम से कम 6 हाउस बोट्स में सुबह सवेरे आग लग गई थी। करोड़ों का यहां पर माली नुकसान हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि 3 लाशें बरामद की गई हैं। अभी इन लाशों की पहचान नहीं हो सकी है। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पहले यह कहा जा रहा था कि माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि 3 लाशें भी ग्राउंड जीरो से मिली हैं। जहां पर यह वारदात हुई है वहां पर 3 लाशें मिली हैं और इन लाशों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है कि आखिर ये टूरिस्ट हैं या ये जो लोग इन हाउस बोट्स में रह रहे थे वो लोग हैं। आखिर ये 3 जो लाशें मिली हैं किसकी हैं, लेकिन इस हादसे में 3 लाशें बरामद की गई हैं। हमारे सहयोगी ईशान वानी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। ईशान वानी, इस वक्त जो बड़ी खबर डल झील की आग लगने की जो वारदात हुई थी उसमें जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 3 लाशें बरामद की गई हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है ईशान? देखिए, बिल्कुल सही आपका कहना है कि अभी कुछ देर पहले हमारी एसडीआरएफ सूत्रों से और पुलिस के सूत्रों से बात हुई है, जिनने ये बात तस्दीक की है कि 3 बॉडीज को जो है वहां से रिकवर किया गया है। ये जो है पॉसिबली टूरिस्ट थे जो कश्मीर आए थे घूमने के लिए और अभी जो बाकी डिटेल्स है वो पुलिस से अभी मिलना बाकी है। लेकिन ये जो आग की वारदात हुई थी आज सुबह हुई थी डल लेक में, जहां पर काफी सारे टूरिस्ट आते हैं अपनी मौज मस्ती के लिए, तफरी के लिए। डल लेक के किसी पॉपुलर जगह है श्रीनगर में जहां पर काफी लोग रहना चाहते हैं, लेकिन विंटर के आसपास जो है क्योंकि वुडन स्ट्रक्चर होता है तो शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से भी, अब क्या वजह है इस आग की वो पुलिस को देखना होगा। हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो ये आसपास का इलाका है इसको पुलिस ने सील कर दिया गया है, क्योंकि अब ये बॉडीज मिली हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि रीजन क्या थी या क्या वजह रही कि इस वजह से ये आग किस वजह से नमूदार हुई, क्या हुआ उस समय पे। और 3 बॉडियां जो हैं ये शायद विदेशी टूरिस्ट होंगे भी हो सकती है। तो सूत्र फिलहाल यही बता रहे हैं कि विदेशी टूरिस्ट जो है इसमें शायद होंगे और इसीलिए जो है पुलिस अब फिलहाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हालांकि कोई जो स्थानीय नागरिक है उसको कोई चोट नहीं हुई, लेकिन एसडीआरएफ जो है तब वहां पे जल्दी चला गया था। लेकिन आपकी लपटें ऐसी थी कि किसी इंसान को बाहर करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल ईशान, अभी तक क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, रेस्क्यू का काम कितना हुआ है? क्या ये और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि और भी इस तरह की, क्योंकि 3 डेड बॉडी मिली, 3 लाशें मिली हुई हैं, क्या और भी इस तरह की लाशें मिल सकती हैं या लोग हो सकता है जो इसमें फंसकर रह गए होंगे? ईशान, तो क्या इस तरह का खदशा और भी जाहिर किया जा रहा है? जी देखिए, अभी फिलहाल तो नंबर पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि वो टूरिस्ट जहां जिस बोट में रुके थे उनके मालिकों से बात करके ये पता लगा सकती हैं कि कितने लोग इसमें रुके थे। उसका हेड काउंट करना होगा कि कितने लोग नहीं हैं, तो उसके बाद ही ये सब पता चलेगा कि कितने लोग थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खाली ये 3 जो लाशें हुई हैं शायद यही 3 उसमें फंसे हुए थे, क्योंकि आग जो है इतनी फैली, क्योंकि लकड़ी का स्ट्रक्चर था, निकालना मुश्किल था। ऊपर से देवदार लकड़ी जो होती है वो आग जल्दी पकड़ लेती है और फैलती भी बहुत है। लपटें इतनी तेज होती है कि वो कुछ में ही फैल जाती हैं। और ये क्योंकि डल लेक के बीचों बीच ये इलाका है तो टाइम लगता है किसी भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर पहुंचने के लिए। नदी के बीच का इलाका है, फायर सर्विस के लिए भी मुश्किलात होती है वहां पर जाने के लिए। और इसको देखते हुए क्या सीख आगे लेगी सरकार, किस तरीके के इकदाम करती है, क्योंकि टूरिस्ट जो है इन हाउस बोटों में रहते हैं, इनके लिए किस तरह के इंतजाम होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर थे क्या वहां पे, क्या वहां पर आगे बाकी इलाकों में जो है क्या इंतजाम है, अगर आग होती है वहां पे, इमरजेंसी होती है ऐसे टाइप के इलाकों में, तो वो देखना होगा। हालांकि अब फिलहाल सूरत हाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन का काम चालू कर दिया गया और 3 बॉडियों की जो है आइडेंटिफिकेशन जारी है। लेकिन पुलिस के सूत्रों के हिसाब से ये टूरिस्ट जो है फॉरेनर थे और इनकी जो आइडेंटिटी है फिलहाल देखी जा रही है कि ये कौन लोग थे और कितने दिन से साउथ बोट में रुके हुए थे। बिल्कुल ईशान, क्योंकि जो विक्टिम है उनको भी हमने सुना, जो लोग हाउस मालिकान हैं या जो लोग यहाँ पर ये काम कर रहे थे, क्योंकि एक हाउस बोट की ईशान अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं, इसका मेंटेनेंस होता है, इसकी देखभाल होती है, क्योंकि पहले से ही ये पानी में तैर रही होती हैं। तो ऐसे में नुकसान तो एक बड़े पैमाने पर हुआ है और इसकी भरपाई भी इतनी आसान नहीं होगी।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो करोड़ों की लकड़ी है, देवदार जो है ऑलरेडी सरकार जो है प्लांट के अंडर जब पेड़ कोई पुराना होता है उसको आगे ऑक्शन करती है या बेचती है मार्केट में। देवदार का जो है ऐसे काटना बैन है सरकार की तरफ से, और क्योंकि ये लकड़ी बहुत टाइम तक चलती है इसीलिए इसको जो है ज्यादातर ऐसे हाउस बोट्स में यूज किया जाता है। अंदर से बहुत जरा हुआ होता है, काफी सारी जो चीजें इसमें लगती हैं, क्योंकि एक फ्लोटिंग हाउस टाइप का होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसमें ना केवल उन लोगों को दचका पहुंचा है जो कि टूरिज्म के रिलेटेड काम करते हैं, बल्कि ये उन लोगों फैमिलीज के लिए भी नुकसान है जिनको अब शायद विंटर टूरिज्म की तरफ अप्रोच कर रहे थे और विंटर टूरिज्म जो है पिकअप करने वाला था इस सीजन में। तो इनके लिए ना केवल एक पर्सनल लॉस, मॉनेटरी लॉस, बल्कि जो आगे आने वाला वो सीजन या कमाई कर सकते हैं उसमें भी लॉस हुआ है। ये करोड़ों का नुकसान हुआ है श्रीनगर के डल लेक में। लेकिन फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पे या रिलीफ ऑपरेशन बताएं कि रिलीफ ऑपरेशन पे फिलहाल फोकस है सरकार का। और उसके बाद जो है अब डीसी श्रीनगर ने भी ये कहा है कि वो आगे इन फैमिलीज को रिलीफ पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। कश्मीर के आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुए जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे गुलमर्ग की बात करें, तो ठंड का प्रकोप जो है काफी जारी है। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ प्रबंध करने होंगे, चाहे ब्लैंकेट प्रोवाइड करना हो, कुछ मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करना हो, तो उसको देखते हुए देखना होगा कि सरकार किस तरीके के इसमें एकदम उठाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा अनवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए।